देश में देखिए इस वक्त गजब ही हो रखा है। कॉकरोच पार्टी वाले चाहते हैं वो जहां जाएं, जहां चाहे वहां घुस जाएं, उन्हें कोई ना रोके ना टोके, वो जहां मन चाहे वहां चले जाएं। उधर राहुल गांधी चाहते हैं वो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो। वो कभी पीएम के घर के बाहर धरना देने लगते हैं, कभी थाने में जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में दिन भर लाइट, कैमरा और एक्शन वाली पॉलिटिक्स की। उधर कॉकरोच पार्टी वाले राजस्थान में जाकर माहौल बना रहे थे। राहुल गांधी का हाल यह है कि वो वंदे मातरम वाला कानून नहीं मानते, लेकिन आज पूरे दिन कानून की दुहाई देते रहे कि उनके कहने पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। उधर कॉकरोच पार्टी वाले अलग छाती पीट रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जाकर वो माहौल बना रहे थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कांड हो गया कि लेने के देने पड़ गए। कॉकरोच पार्टी वाले आजकल सरकारी स्कूलों के मुद्दे पर बीजेपी शासित राज्यों में जगह जगह बवाल कर रहे हैं। स्कूलों में बिना परमिशन घुस जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में एक जगह पर इन्हें ऐसा दौड़ाया गांव वालों ने कि उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। वहां गांव वालों ने इनकी ऐसी क्लास लगा दी कि सारी नेतागिरी निकल गई। इनकी इस नेतागिरी पर सवाल भी हैं, क्योंकि इनका सारा एक्टिविज्म उन्हीं जगहों पर चल रहा है जहां इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है। झारखंड जाने में इनको बुखार आ जाता है, पंजाब की तो ये बात तक नहीं करते, लेकिन उन राज्यों में तुरंत पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें मोदी विरोध का एजेंडा दिख जाए। आज आपको बताऊंगा कि इसी चक्कर में कैसे कॉकरोच पार्टी वाले दौड़ा दिए गए, वहां असल में हुआ क्या, अब वो किसको अल्टीमेटम दे रहे हैं, राहुल गांधी और कॉकरोच पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, और इधर मोदी शाह ने आज कौन से बड़े फैसले निपटा दिए हैं, ये सब आपको बताऊं। उससे पहले इस पूरी खबर की एक झलक देखिए। ये नजारा है जयपुर के इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं। उनके आदमी गाड़ी फोड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के वो फोड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ता और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से गांव वालों ने इन्हें भगा दिया। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने किसी से तोड़ के ले गए। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए। राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए ये कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। राहुल गांधी की भी बात करूंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आज क्या हो गया। पीएम मोदी को घेरने निकले कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आज गजब कांड हुआ। दरअसल कॉकरोच पार्टी वाले जंतर मंतर के बाद नया माहौल बनाने का मौका तलाश रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने स्कूल ठीक करो अभियान छेड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कैसे कॉकरोच पार्टी वालों को सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के स्कूल ही दिख रहे हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की सरकार वाले स्कूलों में ये जा ही नहीं पा रहे, इसके बारे में आगे बताऊंगा। और पब्लिक भी अब ये सब समझने लगी कि इनको कितना छात्रों से मतलब है और कितना अपना एजेंडा सेट करना है। इसलिए कॉकरोच पार्टी वालों के एजेंडे पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ आक्रोश दिखने लगा है। आप देखिए कि आज कॉकरोच पार्टी वाले जयपुर के पास एक सरकारी स्कूल में धमक गए, जहां गांव वालों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया। दरअसल गांव वालों के मना करने के बाद भी ये अपनी जिद पर अड़े रहे, और कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक है आशुतोष रांका, वो अपनी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने के लिए धमके। इससे गुस्साए गांव वाले आशुतोष रांका और उनकी टीम पे टूट पड़े। पहले तो गांव वाले उन्हें गांव से बाहर निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। इस पर भी जब बात नहीं बनी तो उन्हें धक्का मारकर वहां से वापस लौटा दिया। इस दौरान आशुतोष रांका और उनकी टीम के साथ मारपीट भी हो गई। आप देखिए वहां क्या हालात बन गए। तो ये जो बीच में आपको शख्स दिख रहा है जिसको लोग पीछे से मार रहे हैं, ये आशुतोष रांका है, और इन्हें घेर कर इस तरह से गांव वाले नाराज थे तो उन्होंने दौड़ा भी दिया, पीट भी दिया। हालांकि मैं पीटने उठने का समर्थन नहीं करता, लेकिन वहां जो हुआ आज आपको देखना चाहिए। इसके बाद तो लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव भी शुरू कर दिया, डंडों से गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया। कुछ लोग उनके साथ मारपीट भी करते नजर आए। इसके बाद कॉकरोच पार्टी वाले वहां से भागते हुए दिखाई दिए।
देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आज भी गिर चुका है। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और ये नजारा है इस गांव का, जहां पर कि लोग उनकी गाड़ी पर पत्थर भी बरसा रहे हैं, उन्हें भगवा रहे हैं और ये गाड़ी की क्या कांच तोड़ दिया गया है, ये देखिएगा। और ये सभी कार्यकर्ता है जो यहाँ पर स्कूल की दुर्दशा को दिखाने आए थे। ओ भाई, अरे जाने दो, अरे ओ भाई जाने दो, मत करो, जाने दो, अरे जाने दो, बस जाने दो भैया, जाने दो, ओ जाने दो। तो ये है ये कार्यकर्ता, ये नजारा है। कॉकरोच पार्टी वालों के साथ जो हुआ वो उन्होंने सोचा नहीं था। पूरा गांव कॉकरोच पार्टी वालों को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ने के लिए एकजुट हो गया, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि जंतर मंतर पर इन्होंने क्या किया, कैसे जंतर मंतर पर भारत को नेपाल जैसा बना देने की बातें लोग कर रहे थे, कैसे सनातन का अपमान हो रहा था। ये सारी बातें राजस्थान के गांव वाले भूले नहीं थे। सुनिए ये लोग कॉकरोच पार्टी वालों के लिए क्या कह रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वालों ने अपने साथ हुई मारपीट का जिम्मेदार बीजेपी को बता दिया और आरोप लगाया कि गांव वालों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं गांव वालों का कहना है कि न तो उनका बीजेपी से कोई लेना देना है, न ही गांव वालों ने कॉकरोच पार्टी वालों की गाड़ियों में किसी तरह की तोड़फोड़ की। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए कॉकरोच पार्टी वालों ने खुद ही अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़वा लिए। गाड़ियां तो गांव से बहुत दूर खड़ी थी। सुनिए वहां क्या बता रहे हैं लोग। आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आज की जो समस्या है ना, ये हमने पहले अवगत करा दिया था मीडियम के माध्यम से। भाई यहाँ कोई नहीं आए, छोटे छोटे बच्चे हमारे, लेडीज हैं, स्कूल जा रहे हैं और बीच में सीजेपी वाले इसमें कूद गए मैटर में। तो आपने पीट डाला? हमने नहीं पीटा, उन्हीं के गुंडे थे, उन्हीं के थे। जब उनको 8 बजे अवगत करा दिया, गाली गलौज की है, हमारी औरतों से गाली गलौज की है। जब उन्होंने खुद ने हाथापाई की, हमने कोई हाथापाई नहीं की उनसे। उनकी गाड़ी के शीशे हम क्यों फोड़ेंगे? गाड़ियां तो बहुत दूर थी, उनके आदमी गाड़ी फोड़ रहे हैं शीशे, उनकी गाड़ियों के वो फोड़ रहे हैं और वो खुद गाली गलौज कर रहे हैं। दरअसल गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि 8 बजे सुबह कॉकरोच पार्टी के कुछ लोग आए थे, तभी उनको कह दिया गया था कि गांव में मत आइए, हमें आपके मदद की कोई जरूरत नहीं। उसके बावजूद आशुतोष रांका वहां पर पहुंचे और गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ियां दूर खड़ी थी। ये जो गाड़ी फोड़ते लोग दिख रहे हैं, ये आशुतोष रांका के ही लोग हैं। ये गांव वालों का आरोप है। कॉकरोच पार्टी वालों के साथ जिस तरह मारपीट हुई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जिस तरह जंतर मंतर में सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, वो भी इस सारे बवाल की वजह हो सकती है। गांव वालों ने मारपीट और गाड़ियों में हुए पथराव में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। कुछ और गांव वालों को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। उनकी गाड़ियों को किसी से वो खुद ने तोड़ लिए, ग्रामीणों के इल्जाम लगाने के लिए। लेकिन वो हमने जो दिल्ली में देखा उनका प्रोटेक्ट और जो देश विरोधी नारे लगाया था, हमारे तो वही कैटेगरी है, हम उनको अंदर नहीं। सर यार ये लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ी। हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। आप हम पूरा ही गांव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, टेढ़ से। कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गाँव में घुसने नहीं देंगे। तो लोगों के अंदर
जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह की चीजें हुई उसको लेकर भी गुस्सा है। जयपुर के गांव में बने सरकारी स्कूल में कॉकरोच पार्टी वालों के पहुंचने पर बवाल क्यों हुआ यह भी समझिए। दरअसल 17 अगस्त को शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया और बाहरी लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगाई। हालांकि सरकार ने बाद में मीडिया पर पाबंदी लगाए जाने से इनकार किया। 20 अगस्त को सीजेपी वालों ने जयपुर के पास 2 सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान कर दिया। आज सुबह 8 बजे सीजेपी के 4 कार्यकर्ता जयपुर के पास रामपुर गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने उनको भगा दिया कि नहीं जरूरत है, तुम जाओ यहां से। इसके बाद भी सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ फिर से स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इससे गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कॉकरोच पार्टी वालों को खदेड़ने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते वहां माहौल हाथ से बाहर चला गया। नौबत हाथापाई और पथराव तक पहुंच गई। गांव में हुए विरोध और पिटाई के लिए आशुतोष रांका ने सीधे सीधे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि उनके कहने पर ही गांव में कॉकरोच पार्टी के लोगों पर हमला हुआ है। आशुतोष रांका ने ऐलान कर दिया कि अगर 48 घंटे में गुंडागर्दी करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वो इस्तीफा भी मांगने लगे शिक्षा मंत्री का। सुनिए एक बार उनको। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो 48 घंटे में उनके साथ जो वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई एक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर देखिए क्या होगा, बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की एक खासियत है। एक तो वो बीजेपी शासित राज्यों में ही स्कूल ठीक कराने जाते हैं, झारखंड नहीं जा पाते, छात्रों के बड़े आंदोलन में भी, या फिर दिल्ली पंजाब ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। और दूसरी बड़ी बात कि वो अपने आप से ये पहचान लेते हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस को पीटने वाले लोग बीजेपी के गुंडे थे, मीडिया की लिंचिंग करने वाले बीजेपी के गुंडे थे, यहां उनके साथ जो हुआ वो बीजेपी के गुंडों ने किया। इनको सब पता चल जाता है। इनको यह भी पता चल जाता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि तुम जाके ये कर लो। भाई सब तुमको पता ही था तो फिर वहां गए क्यों? पुलिस लेके जाते। जयपुर में कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं में पर हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई तो पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जयपुर को जंतर मंतर बनाने की धमकी दे डाली। सुनिए इनकी भी धमकी। 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। अब यह भी देखिए कि जयपुर के जिस स्कूल को लेकर यह बवाल हो रहा है, जिसको लेकर कॉकरोच पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जा रहा है, उस स्कूल की सच्चाई क्या है। दरअसल जयपुर के पास रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल स्कूल को बंद किया गया है। स्कूल को अस्थायी तौर पर करीब 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट किया गया। गांव वालों का कहना है कि 14 अगस्त को राज्य सरकार स्कूल की मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपए का फंड ऑलरेडी जारी कर चुकी है और जल्दी ही स्कूल की जर्जर हो चुकी इमारत की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद स्कूल को बाड़े से हटा लिया जाएगा। और गांव वाले खुद बता रहे हैं कि स्कूल तबेले में नहीं चल रहा है। सुनिए गांव वालों को। ये तबेला नहीं है। अच्छा क्या है? आप तबेला नहीं है। हाँ, ये शिक्षा विभाग ने हमारी स्कूल को ट्रांसफर कर दिया भीलवा। यहाँ से हमारे से 3 किलोमीटर पड़ती है, बीच में रेलवे ट्रैक है, हाईवे है। हाँ। इस वजह से ग्रामीणों ने व्यवस्था की है, तबेला नहीं है। हाँ ठीक है, ग्रामीणों ने हाँ व्यवस्था की है, भाई हमारे स्कूल यहीं रहने दो। हम जब भी कोई फंड होगा सरकार से, या तो वो बनाए या हम गरीब ग्रामीण बनाएंगे। 14 अगस्त को फंड मिल गया हमारा। यानी गांव वाला कह रहे हैं कि अगर जर्जर था स्कूल तो एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर था स्कूल, इसलिए गांव वालों ने वहां टेम्पररी व्यवस्था खुद की है और अब फंड मिल गया है तो स्कूल बन जाएगा। लेकिन कॉकरोच पार्टी वाले चुन चुनकर इस तरह से जो कर रहे हैं उसको लेकर लोगों में भी गुस्सा है।
सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के घाटल इलाके की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहां भी कॉकरोच पार्टी वाले जगह जगह स्कूलों के निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके विरोध में इलाके के 15,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर गए और कॉकरोच पार्टी वालों को देश विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। यह वायरल हो रही है तस्वीर, यह वायरल दावा है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग ये नहीं चाहते कि उनके इलाके में बने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा न मिले, इसलिए लोगों का विरोध इस अभियान को लेकर नहीं है बॉस। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लोगों का गुस्सा कॉकरोच पार्टी वालों की सेलेक्टिव अप्रोच को लेकर भड़क रहा है। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी वालों को बीजेपी शासित राजस्थान जैसे राज्य दिख रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार बने हुए 2 साल हुए हैं अभी। उन्हें बंगाल के स्कूल दिख रहे हैं जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और अभी 100 ही दिन हुए हैं। झारखंड के स्कूल इनके एजेंडे में नहीं है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन इनके एजेंडे में नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार वाले राज्य पंजाब भी ये नहीं जा पा रहे। और जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया था, वहां के स्कूल भी ये नए नहीं दिख रहे। जबकि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का यह वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसे कभी अरविंद केजरीवाल की ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद रही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। स्वाति मालीवाल ने पूरा वीडियो दिखाया स्कूल का और दावा किया कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बने स्कूल की नई इमारत का साल 2020 में खुद अरविंद केजरीवाल ने जो है वो उद्घाटन किया था और सिर्फ 6 साल के अंदर स्कूल की इमारत खस्ता हाल हो गई है, जगह जगह से टूटी नजर आ रही है। सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों के पास बंगाल जाने का समय है, राजस्थान जाने का समय है और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में स्कूल दिखाने का समय नहीं है। सुनिए जो वीडियो दिखाया है स्वाति मालीवाल ने उसके बारे में। जो स्कूल है इसमें 4 फ्लोर हैं लेकिन लैंटर्न नहीं है। सीलियों पे ये स्कूल बना हुआ है। 4 साल के अंदर अंदर ये स्कूल की कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये डेंजरस घोषित हो चुका है और अब इसका डेमोलिशन होने वाला है। ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, सारे में क्रैक आ रहा है। कोई लैंटर्न नहीं है, ऐसे सिल्लियां लगा रखी हैं, वो भी टूट टूट के गिर रही हैं। अब आप सोचिए दिल्ली के अंदर स्कूल का यह हाल है। यह अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को नहीं दिख रहा है। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो मंशा भले ठीक हो सकती है कि आप सरकारी स्कूलों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें आम लोगों के बच्चों का पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो आप दिल्ली में पहले ये सब करते, बगल में पंजाब में चले जाते। दिल्ली के स्कूल कॉकरोच पार्टी वालों के एजेंडे में क्यों नहीं है, इसकी वजह जयपुर में पिटे कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के 5 साल पुराने ट्वीट से समझ में आ जाता है, जिसमें वो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को देश का पीएम बनाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पहले वो आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पर 2013 में हंसेंगे, फिर 15 और 20 में आपसे लड़ेंगे और आप फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे 2024 या 2029 में। अब 24 तो निकल चुका, तो 29 के लिए सब हो रहा है। इसलिए उधर जयपुर में कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आशुतोष रांका की पिटाई हुई तो दर्द अरविंद केजरीवाल को होने लगा। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट किया कि यह सब क्या हो रहा है देश में। बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के वॉलंटियर्स पर बुरी तरह से हमला कर दिया, मारपीट के, कपड़े फाड़े और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यह सब सिर्फ इसलिए कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आवाज न उठा सके। बच्चे पढ़ लिख गए तो इससे बीजेपी को क्या तकलीफ है? यह हमारे बच्चों को अनपढ़ क्यों रखना चाहते हैं? इस देश में 10 लाख के करीब सरकारी स्कूल हैं और 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं पूरे देश में जिनमें कोई ना कोई जर्जर व्यवस्था में ब्लॉक है या बिल्डिंग है या स्कूल है। सवाल यह उठ रहा है कि सालों से जो यह व्यवस्था बनी है उसको अगर सुधारना है तो तरीका यही है क्या कि आप खुद उठें और चले जाएं और कहें कि भाई हम जो है इंस्पेक्शन करेंगे? लोग ये भी पूछ रहे हैं, आप डीएम हैं क्या जो आप इंस्पेक्शन करने पहुंच रहे हैं? जयपुर में कॉकरोच पार्टी वालों की पिटाई के मामले को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ता पर सीजेपी वालों के साथ गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी कह रही कि अपनी खुद की राजनीतिक जमीन खो चुके कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा पहनकर इस तरह का सवाल करने की साजिश रच रहे हैं। सुनिए एक बार वहां क्या हुआ है।
बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे वो। बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। वो केवल और केवल जो ऊपर से पर्ची आती है या तानाशाही का कोई फरमान आता है उसी का पालना करेंगे। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्कूल में जाने से रोकने को लेकर के कोई मारपीट की जाती है तो उसकी हम निंदा करते हैं और उन सब लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी। कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा पहन करके इस तरह के जगह जगह उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर अपने ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम करवा लेंगे। कॉकरोच पार्टी की टीम अलग अलग स्कूलों में जा रही है, लेकिन आप देखिए कि बिना इजाजत के किसी स्कूल में घुसने को लेकर अलग अलग कोर्ट की टिप्पणियां क्या रह चुकी हैं, क्या फैसले आ चुके हैं। जैसे रायपुर में 6 जून 2024 को एनएसयूआई के नेता और उनके साथी कथित अनियमितताओं का विरोध करने के लिए स्कूल परिसर में दाखिल हुए थे। स्कूल प्रशासन के मुताबिक उन्होंने अंदर नारेबाजी की और रोकने पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर से अभद्रता और गाली गलौज की। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। एनएसयूआई नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग स्कूल प्रशासन के कब्जे में थी, किसी व्यक्ति को उनकी अनुमति के बिना जबरदस्ती परिसर में घुसने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल में फर्नीचर और एजुकेशनल एसेट्स रखे जाते हैं, इसलिए आईपीसी की हाउस ट्रेसपास वाली प्रोविजंस के तहत स्कूल को प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी माना जा सकता है। इसी तरह केरल के सरकारी स्कूल में 4 लोग घुस आए थे। पुलिस ने पकड़ा तो कोई जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने उन्हें कानून के तहत दोषी माना, लेकिन आरोपी की तरफ से हाईकोर्ट में दलील दी गई। यह गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक को इसमें प्रवेश का अधिकार है, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि यह मान लेना कि गवर्नमेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसके प्रेमाइसेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से प्रवेश कर सकता है, कानून के उद्देश्य को ही खत्म कर देगा। पब्लिक प्रॉपर्टी होने का मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एंट्री नहीं होता है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो कह रहे हैं कि नहीं वो स्कूल में जाएंगे, दिखाएंगे, कौन रोक सकता है, अदालतों के निर्णय हैं कि आप ऐसे ही स्कूल में नहीं घुस सकते। और कॉकरोच जनता पार्टी अगर वाकई सीरियस है लोगों के मुद्दे को लेकर, तो उन्हें ऐसे राज्यों में भी जाना चाहिए जहां ऑपोजिशन की सरकार है। वो ये ना करके अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और उनका पॉलिटिकल एजेंडा दिखने लग गया है। इसलिए वो अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उनका विरोध हो जा रहा है। और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि भाई ये हालत इतने साल से इस देश में क्यों बनी हुई है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह कॉकरोच पार्टी वाले किसी भी स्कूल में घुस जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, ये जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, ये वही अरविंद केजरीवाल वाला स्टाइल, आपको याद होगा, एक्टिविस्ट वाला। एक्टिविस्ट से नेता बनने के दौर में अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह बिजली के खंभे पर चढ़ जाते थे। कभी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए गुजरात मॉडल का निरीक्षण करने गुजरात के अस्पताल पहुंच जाते थे। सेम हाल आप देखिए, सेम अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो वही वाली स्क्रिप्ट है जो अरविंद केजरीवाल करते थे, आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देश की पॉलिटिक्स बदलने आए थे, ये सब करके लोगों को लगा था। अब कॉकरोच जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम यही करने आए, और सीजीपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जेन जी हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन भाई आप जेन जी हो सकते हो या जेन जी के प्रतिनिधि हो सकते हो, लेकिन स्क्रिप्ट तो भाई केजरीवाल वाली लग रही है। इधर कॉकरोच पार्टी वाले हंगामा मचा रहे हैं, उधर राहुल गांधी ने आज गजब बवाल काट दिया। जो राहुल गांधी संसद के से पास कानून के मुताबिक वंदे मातरम तक को गाने को तैयार नहीं, वो आज कानून की दुहाई देकर इस बात पर अड़ गए कि 20 जुलाई को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान जो पैलेट गन चली थी उस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी को लेकर राहुल गांधी आज पहले दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन गए। उनके साथ पैलेट गन के कथित पीड़ित संजीव लोचब भी थे। राहुल गांधी ने जो शिकायत दी उसे दिल्ली पुलिस ने रिसीव कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को यह बताया है कि मामले की जांच पहले से ही क्राइम ब्रांच के पास है। उनकी शिकायत को भी क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को दर्ज हुए सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा हिंसा से जुड़ी हुई सब एफआईआर और पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहले से है, जिसमें पैलेट गन से जुड़ा मामला भी शामिल है। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि फ्रेश एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैलेट गन के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी संसद मार्ग थाने गए, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल से मुलाकात की। राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस के बीच कैसे बहस हो गई, देखिए आप। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR.
No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. यानी पुलिस कह रही है कि ऑलरेडी जांच चल रही है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक कमेटी बना दी सारे मामले की जांच करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी आज पहुंच गए कि नहीं, मैं कह रहा हूं तो एक एफआईआर और होनी चाहिए। जब बात नहीं बनी तो एफआईआर की मांग को लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए। प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ वहां धरने पर बैठ गई। इस दौरान राहुल गांधी मीडिया को पैलेट गन चलने के सबूत दिखाने लगे, उस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने लगे, दावा किया कि इस लड़के के शरीर में 200 छर्रे हैं, इसकी आंख खराब हो जाएगी। दोपहर से शाम तक धरना देने के बाद यह खबर आई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। इसे राहुल गांधी अपनी जीत बताते हुए आरोप लगाने लगे कि अमित शाह ने एफआईआर दर्ज करने होने पर रोक लगाई हुई थी। अमित शाह का प्रेशर था। सुनिए राहुल गांधी को। कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। इधर राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स चल रही थी, उधर पीएम मोदी अपने काम में जुटे हुए थे। नई टीम बना रहे हैं, बैक टू बैक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, मंत्रियों को टास्क दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। कल ही पीएम मोदी ने सचिवों के साथ तीसरी हाई लेवल बैठक की। एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया, युवाओं से संवाद पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बैठक को लेकर बताया कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, विदेशी मामलों और गवर्नेंस के दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई। डेटा और एआई के प्रभावी इस्तेमाल पर चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी के साथ व्यापक जुड़ाव और विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च और इनोवेशन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ये लंबे समय को ध्यान में रखते हुए सोचे और तय करें कि आने वाले समय में देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि डेटा देश की बड़ी संपत्ति है और भविष्य के लिए एक अहम संसाधन। अलग अलग विभागों के बीच डेटा साझा करने और उसके बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच काम करने में बनी दूरी सिर्फ संगठन की समस्या नहीं है, बल्कि सोच की समस्या है। अधिकारियों को मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना बढ़ाने पर जोर दिया। बोले कि अलग अलग सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा संवाद कीजिए, ताकि नीति बनाने में नए विचार और नई सोच शामिल हो सके। पीएम ने एआई के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। कहा कि एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए भाई, लेकिन फैसलों में इंसानी समझ और निगरानी जरूरी है। बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा उद्योग को और मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न सचिवों ने सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं को लागू करने में आ रही चुनौतियों पर अपनी बात रखी। यानी पीएम मोदी भविष्य की तैयारियों में जुटे हुए हैं, फ्यूचर प्लान बनाने में जुटे हुए हैं, युवाओं के लिए आगे कैसा भारत बनाना है इसमें जुटे हुए हैं। पीएम मोदी देश की युवा शक्ति की ताकत समझ रहे हैं, जानते हैं कि देश का युवा क्या कुछ कर सकता है। यह युवा शक्ति स्पेस सेक्टर में अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पेस स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर से भी मुलाकात की। कहा कि स्पेस सेक्टर की युवा ऊर्जा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्टार्टअप्स ने अपने काम के बारे में बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने स्पेस स्टार्टअप्स को भरोसा दिलाया है कि जबकि भविष्य के लिए भारत के लिए क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, तो भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया को स्पेस सेक्टर में एक मजबूत, इनोवेटिव और कमर्शियली फायदेमंद मॉडल दे सकता है। सीईओज ने भी कहा कि भारत में विकसित तकनीक को अपनाने में दुनिया के कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने जोर दिया कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा आम लोगों तक पहुंच सकता है, इस पर काम कीजिए। भारत दुनिया भर के टैलेंट और कंपनियों और निवेश को आकर्षित कैसे कर सकता है, इस पर काम कीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में स्पेस टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत भी उन्होंने बताई। तो ये सारी बातें पीएम ने जो है वो कही हैं। तो इधर पीएम मोदी अपने काम में लगे हुए थे, उधर गृह मंत्री अमित शाह देश की सिक्योरिटी टाइट कर रहे थे। वो बंगाल दौरे पर गए और आज अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल यानी फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एसएसबी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि वो कई बार ममता बनर्जी के सामने हाथ पैर जोड़ते थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने बॉर्डर की फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन दी ही नहीं। केंद्र सरकार 12 साल कहती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी ने घुसपैठ रोकने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई।
हालांकि यही काम आज बंगाल में बहुत तेजी से हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर 1129 एकड़ जमीन बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए अलॉट कर दी गई ऑलरेडी। अमित शाह ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी की सरकार में देश की सुरक्षा के लिए फोन पर काम हो जा रहा है। लेटर बाद में आता है, परमिशन पहले मिलता है। सुनिए अमित शाह को। हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। अमित शाह यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो काम होना है उसमें बंगाल में सरकार बदलते ही कितनी तेजी आ गई।